क्यूरियस कम्युनिटी, दिस इज मलिहा। और एक लम्हे के लिए इमेजिन करो कि आप नॉर्थ कोरिया के किसी आम सिटीजन के घर पैदा होते हो, फिर जहाँ पर आपके वालिदैन हमेशा इस फिक्र में मुब्तला रहेंगे कि वो अगले दिन का खाना कहाँ से अरेंज करें, जहाँ पर किसी भी किस्म के शॉपिंग मॉल्स, बैंक्स और एटीएम्स तक आपकी रसाई नहीं होगी। और टीन एज में अगर स्कूल फ्रेंड्स के साथ आपने भूल कर भी किम जोंग उन पर कोई जोक कर दिया तो आपको आपकी फैमिली समेत कंसंट्रेशन कैंप में डाल दिया जाएगा, जहां पर आपसे दिन के तकरीबन 20 घंटे एग्रीकल्चर या फिर गारों में सख्त काम करवाया जाएगा और फिर खाने के लिए भी कुछ नहीं दिया जाएगा और आप अपना पेट भरने के लिए घास और प्यास बुझाने के लिए कीचड़ वाला पानी पीने पर मजबूर हो जाओगे। तो इन सब हालात में आपका सबसे बड़ा ख्वाब क्या होगा? ऑफ कोर्स इस मुल्क से निकल जाना, राइट? मगर बात यह है कि नॉर्थ कोरिया से आप अपनी मर्जी से निकल भी नहीं सकते, बल्कि गवर्नमेंट से ख़ास तौर पर इजाज़त लेनी पड़ेगी। और अगर आप परमिशन लेकर जाओ तो भी फॉरेन कंट्री में आपकी कमाई का मेजर हिस्सा गवर्नमेंट की जेब में जाएगा और गवर्नमेंट आप पर कड़ी निगरानी भी करती है ताकि आप भागकर साउथ कोरिया ना चले जाओ। मगर दूसरा तरीका जिसके ज़रिए लोग इस कंट्री से जान छुड़ाते हैं वो है गैर कानूनी तौर पर बॉर्डर क्रॉस करके साउथ कोरिया चले जाना और वहाँ पर सियासी पनाह हासिल करना, क्योंकि साउथ कोरिया तमाम नॉर्थ कोरियंस को खुले दिल से वेलकम करता है और इन्हें अपना ही सिटीजन तस्वुर करता है। अब अगर बात नॉर्थ कोरियन बॉर्डर की जाए तो ये 3 कंट्रीज के साथ अपना लैंड बॉर्डर शेयर करता है, जिनमें साउथ कोरिया, रूस और चाइना शामिल है। अगर बात साउथ कोरियन बॉर्डर की जाए तो इसे DMZ यानी डीमिलिटराइज्ड जोन कहा जाता है। यहाँ से अगर आप बॉर्डर क्रॉस करो तो डायरेक्टली साउथ कोरिया में दाखिल हो सकते हो, तो ये डिफेक्ट करने का सबसे शॉर्टेस्ट रास्ता है और सबसे ख़तरनाक भी। बेसिकली 1950s की कोरिया वार, जिसमें ऑलमोस्ट 25 लाख यानी 2.5 मिलियन लोग मारे गए, इसके नतीजे में एक आर्जी पीस बाउंड्री तस्लीम की गई जिसे DMZ या फिर डीमिलिटराइज्ड जोन कहते हैं। अपने नाम से बिल्कुल ऑपोजिट यहाँ पर 70% एक्टिव नॉर्थ आर्मी, जिसकी तादाद ऑलमोस्ट 7,50,000 बनती है, वो नॉर्थ कोरियन साइड पर मौजूद होते हैं, जबकि साउथ कोरियन साइड पर ऑलमोस्ट 40,000 साउथ कोरियन सोल्जर्स और 20,000 US सोल्जर्स मौजूद होते हैं। तो अगर आप यहाँ से बॉर्डर क्रॉस करने की कोशिश करो भी तो इसके काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं कि आप बॉर्डर गार्ड्स के हाथों शॉर्ट हो जाएंगे। चलो आप एक्स्ट्राऑर्डिनरी तौर पर लकी निकलते हो और बॉर्डर गार्ड्स के हाथों बच जाते हो, तो फिर भी इस एरिया में तकरीबन 20 लाख लैंड माइंस मौजूद हैं जहां पर पाँव रखते ही आप ब्लास्ट हो सकते हो। इसलिए यहां से बॉर्डर क्रॉस करना एक बुरा आइडिया हो सकता है। इसीलिए पिछले 75 सालों में सिर्फ कुछ ही लोग यहां से निकलने में कामयाब हुए हैं, उनमें से भी ज़्यादातर फौजी ही थे, जैसे कि ओ चोमसोंग जो 25 साल का नॉर्थ कोरियन सोल्जर था और नॉर्थ कोरियन मेजर जनरल का बेटा भी। नॉर्थ कोरियन इलाइट का फर्द होने के बावजूद इसने साउथ कोरिया डिफेक्ट करने का फैसला किया। जब वो जीप के जरिए बॉर्डर की तरफ बढ़ा तो इस पर बॉर्डर गार्ड्स की तरफ से फायर स्टार्ट हो गए और इसकी जीप खराब हुई तो वो पैदल ही भागने लगा। इस दौरान इसे 5 गोलियां लगी। बिलाखिर वो साउथ कोरियन साइड पर एक दीवार के पीछे बेहोश हो गया। वहां से इसको US सोल्जर ने रेस्क्यू किया और हेलीकॉप्टर के जरिए अस्पताल ले जाया गया, मगर इसकी हालत इस कदर ख़राब थी कि जितना ज़्यादा ब्लड इसे लगाया जाता वो तमाम का तमाम इसकी बॉडी से बाहर निकल रहा था। सिर्फ बुलेट्स नहीं बल्कि इसको सेहत के दूसरे बहुत सारे मसले थे, जिनमें सबसे बड़ा मसला इन्फेक्शंस और पैरासाइट्स का था। इसकी बॉडी से एक पैरासाइट जो निकाला गया वो 11 सेंटीमीटर तक लंबा था। बाद में इसने इंटरव्यू में बताया कि नॉर्थ कोरिया में बहुत सारे लोग पैरासाइट्स का शिकार होते हैं क्योंकि वहां पर इंसानों के वेस्ट को एग्रीकल्चर में फर्टिलाइजर के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। इसे तो एक मौजज़े ने बचा लिया, मगर DMZ के थ्रू बॉर्डर क्रॉस करना ओवरऑल एक बुरा फैसला हो सकता है। अब एक अगला ऑप्शन है रूस, जिसके साथ साउथ कोरिया 17.5 किलोमीटर का बॉर्डर शेयर करता है। यहाँ से बॉर्डर क्रॉस करके अगर आप रूस जाते हो तो वहाँ पर आप इजीली ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट से रब्ता करो और वो आपको US रिफ्यूज एजेंसी तक ले जाता है,
जहां से आपको साउथ कोरियन एम्बेसी भेज दिया जाता है। तो इस तरह से ये भी एक शॉर्टर रास्ता है जहां से आप फास्टली साउथ कोरियन रिफ्यूज हासिल कर सकते हो। मगर मसला फिर यही है कि ये रास्ता जितना छोटा है उतना ही खतरनाक भी। बेसिकली रूस में भी आप दो तरह से एंटर हो सकते हो। पहला लीगली। तो बेसिकली ये है कि नॉर्थ कोरिया अपने सिटीजन्स को ज़बरदस्ती रूस के लेबर कैंप्स में भेजता है जहां पर इनसे कंस्ट्रक्शन, माइनिंग और एग्रीकल्चर का सख्त काम करवाया जाता है और इसके बदले में पैसा गवर्नमेंट को मिलता है। और अगर यहाँ पर कोई बंदा एस्केप करना चाहे भी तो वो ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट तक जाता है जो अपने यूनाइटेड नेशन के रिफ्यूज एजेंसी तक इन्हें ले जाता है और फिर ये एजेंसी इसे मॉस्को में साउथ कोरियन एम्बेसी में ले जाने में हेल्प करती है और वहां से इन्हें रेस्क्यू कर लिया जाता है। मगर 2022 की रूस यूक्रेन वार से मॉस्को प्योंगयांग ताल्लुकात में मजबूती आई तो इन नॉर्थ कोरियंस का एस्केप और ज्यादा मुश्किल हो गया। रूस और नॉर्थ कोरिया की इंटेलिजेंस नॉर्थ कोरियंस की हरकत पर नजर रखती है जिनकी वजह से वो फरार होने वालों की तमाम कोशिशों को नाकाम बना देती हैं। इसी वजह से इन रिफ्यूजीज की तादाद में मुसलसल कमी देखी जा रही है। 2023 में नॉर्थ कोरियन रिफ्यूजीज की तादाद सिर्फ 31 रिकॉर्ड की गई जो पिछले सालों में लोएस्ट थी। इसके अलावा अगर इलीगली बॉर्डर क्रॉस करना हो तो वो इससे भी ज्यादा मुश्किल है। पहली बात तो ये है कि रूस नॉर्थ कोरियन बॉर्डर काफी ज्यादा रिमोट है और बॉर्डर के दोनों तरफ दूर दूर तक आबादी का नामो निशान ही नहीं है और किसी किस्म की भी आमदोरफ्त को आसानी से सर्विलियंस कैमरा से डिटेक्ट किया जा सकता है जो इस पूरे एरिया को कवर करते हैं। फिर इस पूरे इलाके में भी लैंड माइंस इम्प्लांटेड है तो इससे खतरा और ज्यादा बढ़ सकता है। तो कुल मिलाकर ये आइडिया भी बुरा ही होगा क्योंकि यहाँ पर पकड़े जाने के चांसेस 100% हैं। अब तीसरा और आखिरी चांस है चाइनीज बॉर्डर जिसकी लंबाई ऑलमोस्ट 1416 किलोमीटर है। मगर यहाँ से अगर बॉर्डर क्रॉस किया जाए तो बजाय डायरेक्ट साउथ कोरिया पहुँचने के आपको नॉर्थ ईस्ट बॉर्डर से सफर करते हुए चाइना के साउथ वेस्ट बॉर्डर तक जाना होता है। फिर वहाँ से आप थाईलैंड और वहाँ से आप आगे साउथ कोरियन एजेंसी से सियासी पनाह हासिल कर सकते हैं। अगर लेंथ में देखा जाए तो ये रास्ता DMZ के मुकाबले में 300 टाइम है। फिर चाइना में नॉर्थ कोरियन इमिग्रेंट्स को गैर कानूनी तौर पर देखा जाता है और फौरन से नॉर्थ कोरिया के हवाले कर दिया जाता है। अगर आप लॉस में पकड़े जाते हो तो वहाँ पर भी आपको चाइना के हवाले कर दिया जाता है और अल्टीमेटली नॉर्थ कोरिया को हैंडओवर कर दिया जाता है जहाँ पर या तो आपको सजाए मौत हो जाएगी या फिर पूरी जिंदगी के लिए प्रिजन कैंप्स आपका मुकद्दर होगी। मगर फिर भी यहाँ पर आपके सर्वाइवल के चांसेस 300% हैं। इसीलिए ज्यादातर नॉर्थ कोरियंस इसी के जरिए एस्केप करते हैं। सबसे पहले आपको एक ब्रोकर हायर करना पड़ता है ताकि वो आपको थाईलैंड तक पहुंचा सके। इस ब्रोकर के आगे मुख्तलिफ चाइनीज अथॉरिटीज के साथ ताल्लुक होते हैं जिन्हें वो रिश्वत देकर आपको आसानी से बॉर्डर क्रॉस करा सकता है। नॉर्थ कोरियन बॉर्डर क्रॉस करके आप चाइना के नॉर्थ ईस्ट बॉर्डर तक पहुंचते हो। वहां पर सेफ हाउसेज आपका इंतजार कर रहे होते हैं। ब्रोकर्स के खुफिया अड्डे पूरे मुल्क में फैले हुए होते हैं जहां वो रात को आपको सफर करवाते हुए आहिस्ता आहिस्ता एक सेफ हाउस से दूसरे सेफ हाउस तक ले जाते हैं और पूरे चाइना से सफर करवाते हुए फिर आपको साउथ वेस्ट किनारे तक ले आते हैं जहां से बॉर्डर क्रॉस करवा कर वो LAOS यानी लॉस और फिर वहां से खुफिया तौर पर सफर करवाते हुए आपको थाईलैंड ले आया जाता है और यहाँ पर आखिरकार आप साउथ कोरिया जा सकते हो। मगर इस दौरान अगर आपके एस्केप के बारे में गवर्नमेंट को पता चल गया तो शायद आप अपनी जिंदगी को साउथ कोरिया में बेहतरीन अंदाज में गुजार लो, मगर आपके घर वालों को एक्सट्रीम लेवल का टॉर्चर का सामना करना पड़ेगा और शायद इन्हें एग्जीक्यूट कर दिया जाए या फिर आखिरी बात तो ये है कि कंसंट्रेशन कैंप में सड़ने के लिए छोड़ दिया जाए। जब आप साउथ कोरिया पहुंच जाओ तो वहां पर आपका फ्री चेकअप होता है। आपको 6 मंथ के लिए री एजुकेशन कैंप में रखा जाता है जहां पर आपको शॉपिंग मॉल में खरीदारी करना, ATM इस्तेमाल करना और मोबाइल फोन का इस्तेमाल करना सिखाया जाता है। फिर गवर्नमेंट आपको सेटल होने में भी हेल्प करती है, मगर फिर भी लोग अपने पास्ट ट्रॉमास को भूल नहीं पाते और पूरी उम्र एंजाइटी में गुजार देते हैं।
मगर क्या यह मसले का हल है कि सिर्फ जिंदगी की बुनियादी ज़रूरियात के हुसूल के लिए भी लोगों को अपनी जान खतरे में डालकर हजारों किलोमीटर का सफर तय करके दूसरे मुमालिक में जाना पड़े? क्या कुछ लोग ब्रोकर को पैसे ना दे सके तो ये उनका मुकद्दर है कि उनकी नस्लें गलीज खाद से उगी हुई खुराक खाएं, कीचड़ वाला पानी पिएं और तालीम से दूर रहें। तो व्यूअर्स, अगर आपने इस वीडियो से कुछ भी नया सीखा तो इसे लाइक करके जाना और इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना। अल्लाह हाफिज।